देखिए मुंगेली जिला, पहला बात तो ये याद रखना है, चारों तरफ अगर खोजते हैं तो अपने को इसके आउटर को देखना पड़ेगा। यहाँ बना दिया हूं, इसको हटा देता हूं। ये रहा आपका मुंगेली। ऐसा कोई जरूरी नहीं है एकदम पटवारी टाइप का नहीं खींचना है, जैसा मर्जी वैसा खींचना है। हाँ, बस आउटर ध्यान देते चलना है। जो टच हो रहा है उसको टच करना है, जो नहीं हो रहा है उसको नहीं करना है भैया। पटवारी टाइप का नहीं खींचना है एकदम, है ना। ऐसे ही बलाला है मेरे को। पटवारी वटवारी नहीं हो तुम लोग। ओके, तो इसमें ध्यान से देखना है। इसकी बात करते हैं तो मैं बताया, ये कवर्धा से ऐसा एक सड़क आया था नीचे तरफ, अब छोड़ो, ये ऊपर गया बिलासपुर। यहाँ पर एक, ये देखो, ये जो रोड बना रहा हूं मैं, ये अंबिकापुर तक, ये कौन सा रोड है? 130 NH 130। ये सब याद करते चलना, बार बार वही बातें नहीं करना मेरे को। ये 30 नंबर की सड़क है। कौन से नंबर की सड़क है? 30 नंबर की सड़क। ये कहां से आ रहा है? उत्तराखंड से। कहां से आ रहा है? उत्तराखंड से। 30 नंबर की सड़क कहां तक जाएगा? ये पूरा कोंटा होके कहां जाएगा? विजयवाड़ा तक। 30 नंबर का सड़क। अगर यहीं से मैं बात किया कल पोंडी, पोंडी से ये मुंगेली होके ये फिर कहा जा सकता है? बिलासपुर। कहा जाएगा? बिलासपुर। ये आगे ऐसे कोरबा ओरबा, ये अत्तलगांव, ये पत्थलगांव तक। ये कौन सा रोड है अभी जो बना रहा हूं? 130A, 130A। ये रोड की बात की है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इधर देखो, ये राजनांदगांव के यहां से ये पूरा का पूरा ऐसे यहां तक, ये है मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल नहीं बोलोगे आप, बोलोगे ये हाँ हाला है मैकल पर्वत श्रेणी। लेकिन किसका विस्तार है? सतपुड़ा का। किसका विस्तार है बेटा? सतपुड़ा माउंटेन रेंज को ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर मैकल पर्वत श्रेणी बोल देते हैं। है लेकिन कौन सा माउंटेन रेंज? वो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। कौन सा माउंटेन रेंज? सतपुड़ा माउंटेन रेंज। ठीक है। अगर ये यहां पर बात कर रहा हूं मैं, देखो ये कौन कौन सा जिला पार कर रहा है? तो ये यहां पर जगह पड़ता है लोरमी, और ऊपर में एक अपने को जिला पड़ रहा है गौरेला पेंड्रा मरवाही, यहां से पेंड्रा। तो इसको बोला जाता है पेंड्रा लोरमी का पठार। फिजिकल रीजन में क्या पढ़ते हैं इसको अपन? लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक है। सीधा मैप का बात करते हैं, तुम लोग को यहाँ क्या बताला। अच्छा, आउटर देखो, मुंगेली का आउटर किसको किसको टच कर रहा है? एक बलौदा बाजार, एक किसको टच कर रहा है? बलौदा बाजार। एक बेमेतरा, कंवरधा, इसके बाद ऊपर गौरेला पेंड्रा मरवाही 4, और ये बिलासपुर 5। और इधर किससे लगी हुई सीमाएं? MP के साथ। किसके साथ? जिले, 1 2 3 4 5 जिला और एक राज्य। लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं है? लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट नहीं। ओके, चलिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं आपको खींचना, आप चाहोगे तो सीधा सीधा ऐसा भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बिंदास ऐसा भी खींच सकते हो, ऐसा तुम्हारा मन। खींच के बता दू, इससे तो अच्छा ही दिखेगा वाला। चल मैं ही बनाता हूं। ठीक, ये है मेरा। बता, पटवारी नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? पटवारी। अब देखो,
ये है जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही। इधर है बीएसपी, क्या हो गया, बिलासपुर। नीचे बात करते हैं तो इतने तक पड़ेगा कवर्धा, कौन सा जिला, कवर्धा। इधर पड़ेगा बेमेतरा, इसके बाद पूरा बलौदा बाजार, क्या पड़ेगा इधर, पूरा बलौदा। नीचे 3, वो बिलासपुर 4, गौरेला पेंड्रा मरवाही 5, और इधर क्या पड़ेगा, इधर मध्य प्रदेश। इधर क्या पड़ा, मध्य प्रदेश। और ये क्या है, मैकल माउंटेन रेंज। ये पड़ रहा है पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक, 2 सड़कें, ये NH30, ये आ गया सिमगा, जगह का नाम क्या है ये, सिमगा। सिमगा से बिलासपुर, सिमगा से बिलासपुर, बिलासपुर से अंबिकापुर 130, 130। ओके, पोड़ी, जगह का नाम PODI, पोड़ी। पंडरिया, मुंगेली। जब जा रहे थे तो यहां पर पड़ा सेत गंगा, जरहा गांव, तखतपुर, बिलासपुर। ये जो ऊपर जगह है यहां पर पड़ेगा लोरमी, लोरमी के नीचे पड़ेगा लालपुर थाना। मुंगेली, मुंगेली के नीचे यहां पर पड़ेगा पथरिया। ये बीच वाला जगह तेरे को यहां पर पड़ेगा खमरिया, यहां पर पड़ेगा बीचों बीच सरगांव। नदी देख, ऐसे नीचे से ऐसे भी। ये है ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी है, अच्छा शिवनाथ है क्या। इस शिवनाथ का ना एक धारा ऐसा और एक धारा ऐसे कट के एक तो टापू बना देता है, क्या बना देता है, रिवर आइलैंड। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक और यहाँ पर छोटा सा आइलैंड है, लेकिन ये बड़ा वाला आइलैंड आपके काम का है। इसका नाम है मंदकू द्वीप, मंदकू द्वीप। इसका भी नाम याद है ना, अमर द्वीप, अमर द्वीप, नाम भर याद रखना। ये निकल गया ऐसे। यहां पर एक पहाड़ी का नाम याद रखना है, कहां पर, लोरमी में, एकदम जबरदस्त नाम है, खोडरी खोमसरा। खोडरी खोमसरा की पहाड़ी, और ब्रैकेट में मिलेगा सिहावल सागर, सिहावल सागर पहाड़ का नाम है, खोडरी खोमसरा की पहाड़ी, सिहावल सागर। इससे एक नदी निकलती है, और ये नदी थोड़ा देर बाद आके नेचुरल बाउंड्री बनाएगा इनका, और किस में मिल जाएगा, शिवनाथ में। नदी का नाम है मनियारी, कौन सी नदी, मनियारी। उद्गम खोडरी खोमसरा की पहाड़ी, सिहावल सागर, खोडरी खोमसरा पहाड़ी, सिहावल सागर। ये जो जगह है यहीं पर एक गांव है, ठीक है। इस गांव का नाम है खुड़िया, खुडिया,
खुडिया गांव का नाम, क्या नाम है? खुडिया। मुंगेली शहर आगर नदी के तट पर, श्वेत गंगा टेसुआ नदी के तट पर। यहां पर एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये जगह कौन सा है लेकिन? सरगांव। क्या बोलोगे बेटा? सरगांव। तहसील तहसील को बता देता हूं, देखो व्हाइट कलर से मैं अब तहसीलों को बता रहा हूं। 1, 2, पथरिया 3। ये तीनों तहसील भी हैं, तीनों के तीनों विकास खंड है। तीनों के तीनों क्या है? तहसील है। तीनों के तीनों क्या है? विकास खंड। अब जो बना रहा हूं तहसील है लेकिन विकास खंड नहीं है। जैसे लालपुर थाना तहसील है लेकिन विकास खंड नहीं है। जरहा गांव तहसील है लेकिन विकास खंड नहीं है। सरगांव तहसील है लेकिन विकास खंड नहीं है। जो तहसील और विकास खंड है, लोरमी, मुंगेली और पथरिया, ये तहसील भी है और क्या है? भी है। ठीक है, इतनी बातें की जानकारी काफी है मुंगेली के बारे में। चलिए देखिए, सबसे पहले देखो फार्मेसी। मुंगेली का गठन कब होता है? 2012। कब होता है? 2012। एकदम इंपॉर्टेंट चीज देखना, मैं दोनों सड़कों से चालू करता हूं। सबसे पहले देखिए 130 NH30 पर, NH30 पर सिमगा जंक्शन से, कौन से जंक्शन से? सिमगा जंक्शन से। देखते चलिए धीरे धीरे ना। सिमगा जंक्शन से, कहां से? ये देखिए सिमगा, दिख रहा सिमगा? यहां से ये जा रहा है ऊपर। ये जगह क्या पड़ेगा? देखो कौन सी नदी क्रॉस हो रही है? शिवनाथ नदी जैसे क्रॉस करेंगे अपने को पड़ेगा जगह सरगांव। जगह क्या पड़ेगा? सरगांव। सरगांव एक तहसील है, नवगठित क्या है? तहसील है। इसकी खासियत यह है, यहां पर है एक मंदिर, नाम है धुमेश्वर महादेव। नाम याद रखना भिच्चे। मंदिर का नाम क्या है? धुमेश्वर महादेव मंदिर। क्या नाम है मंदिर का? धुमेश्वर महादेव मंदिर। साथ में याद रखना है, यही इसके गर्भगृह में एक और मूर्ति पाई गई, जो जिसको धुमेश्वरी माता बोल के क्या कर दिया जाता है? पूजा किया जाता है। क्या बोल के पूजा किया जाता है? तो धुमेश्वर महादेव मंदिर और धुमेश्वरी माता का मंदिर दोनों कहां है? सरगांव में। कौन सा मंदिर होगा? शिव मंदिर। कौन सा मंदिर? शिव मंदिर। तो एक क्वेश्चन आ चुका है, धुमेश्वर महादेव या धूमनाथ का मंदिर कहां पर है? मुंगेली जिला। जिला कौन सा आएगा? मुंगेली। तहसील कौन सा पड़ रहा है? सरगांव। सरगांव से आगे जैसे निकलेंगे, देखो मनियारी नदी क्रॉस होगी और जस्ट उस पार यहां पर एक प्रसिद्ध जगह है, रतनपुर में ताला गांव। जगह का क्या है? ताला गांव। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा ताला गांव किस नदी के तट पर है? ताला गांव किस नदी के तट पर है? मनियारी नदी के तट पर है। अब नीचे आ जाओ, इस आइलैंड को देखो, मंदकू द्वीप। नाम क्या है इसका? मंदकू द्वीप। इधर देख चित्र जबरदस्त, ये रहा मंदकू द्वीप। इधर से गाड़ी जाएगी, पहले मंदकू द्वीप घुमाता हूं मैं। ये आइलैंड है, एक रिवर आइलैंड है। कैसा आइलैंड है? रिवर आइलैंड है। दिख रहा है ऊपर का व्यू, टॉप व्यू। ये देखो किस नदी पर है? किस नदी पर है? शिवनाथ नदी पर। किस नदी पर है बेटा? ये शिवनाथ नदी पर। तो किस प्रकार का आइलैंड है? रिवर आइलैंड। भैया कभी भी आइलैंड बनता है किस पर? ठीक है, आइलैंड किस पर बनता है? समुद्रों पर। ये एक नदी द्वीप है। ऐसा द्वीप है, नदी द्वीप। नाम क्या है इसका? अब ध्यान से 5 बात बता रहा हूं, पांचों से ही सवाल आएगा। पहला बात, ये एक पुरातात्विक स्थल है। क्या है? एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। आर्कियोलॉजिकल साइट है तो खुदाई होगा। खुदाई से क्या मिला? 3-4 चीजें सुनो लाइन से। पहला चीज मिला है महिषासुर मर्दनी की मूर्ति। दूसरा चीज मिला है राजा प्रतापमल का सिक्का, कलचुरी काल का राजा है, राजा प्रतापमल का सिक्का। चतुर्भुजी गणेश की प्रतिमा। 19 ठोक लगभग यहां पर गुफाओं में शिवलिंग। कितनी गुफाएं? 19 गुफाएं। और उन गुफाओं में किसका मूर्ति? शिवलिंग। ये खुदाई से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्या निकले हैं एविडेंस। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये पुरातात्विक स्थल है,
ठीक है, इसकी जब खुदाई की गई तो क्या क्या सामान मिला? तो महिषासुर मर्दनी की मूर्ति कलचुरी काल से संबंधित है, ये भी याद रखना। महिषासुर मर्दनी की मूर्ति, चतुर्भुजी गणेश की प्रतिमा, चतुर्भुजी गणेश की प्रतिमा, राजा प्रतापमल के सिक्के, कलचुरी काल का राजा, राजा प्रतापमल, उसका सिक्का। उसके बाद और एक चीज याद रखना है, 19 ठो गुफाओं के भीतर में क्या मिला? शिवलिंग। इतना काफी है। मंदकू द्वीप का नाम मंदकू पड़ने के पीछे ये तपोभूमि है मांडुक्य ऋषि का। कौन से ऋषि का? मांडुक्य ऋषि का। जिस मांडुक्य ऋषि ने मुंडको उपनिषद लिखा, तो ऐसा माना जाता है कि इसी जगह पर बैठकर मांडुक्य ऋषि ने क्या लिखा? मुंडको उपनिषद। बकायदा यहाँ पर उसकी मूर्ति बनी हुई है और एक तो ग्रंथ लिख रहा है। उस ग्रंथ का क्या नाम है? मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से आपको किस बात की जानकारी मिलती है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? बार बार क्वेश्चन आता है। सत्यमेव जयते जो वर्ड है, टाइटल जो है, किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ये सारा चीज कहां से याद रखना है? मंदकू द्वीप से। इससे कहीं इंपॉर्टेंट याद रखना है, इस मंदकू द्वीप में मसीह मेला लगता है, ईसाइयों का बहुत बड़ा मेला लगता है। एक जगह और बताया था मसीह मेला, कहां? ठीक, यहां पर भी क्या लगता है? ईसाइयों का बहुत बड़ा मेला लगता है। 5-6 क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड ऐसी आएगा। एक प्रकार का नदी द्वीप है, किस नदी पर है? शिव। एकदम कॉमन क्वेश्चन, किस नदी पर है? शिवनाथ नदी पर। किन दो नदियों के संगम पर है? किन दो नदियों के संगम पर है? तब क्या बोलोगे? तब क्या बोलोगे बेटा? शिवनाथ और मनियारी। आगे जाओगे तो अमरद्वीप पड़ेगा। मंदकू द्वीप से इतनी बातें याद रखना। मांडुक्य ऋषि किसका तपोभूमि है? मांडुक। इसी मांडुक्य ऋषि ने यहाँ पर मुंडको उपनिषद की रचना किया। इसी मुंडको उपनिषद से हमको सत्यमेव जयते शब्द मिलता है। ओके, यहाँ से ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, खुदाई से अपने को जो जो एविडेंस मिले सारे याद रखना है आपको। ठीक, इसके बाद ये रोड खत्म हो गया, इस रोड पर आएंगे। या तो इस रोड से आ जाओ, बिलासपुर तरफ से तखतपुर, तखतपुर से फिर मनियारी नदी क्रॉस, ये पड़ेगा जरहा गांव। जरहा गांव एक तहसील है। जरहा गांव क्या? एक तहसील है। जरहा गांव केवल क्या जानना है? तहसील। तहसील है। आगे आएंगे तो मुंगेली। मुंगेली तहसील है, विकास खंड है, जिले का जिला मुख्यालय है। 1912 में बिलासपुर से अलग होकर जिला बनाया गया। 2012, मैं 1912 बोला क्या? सॉरी, 2012 में जिला बना, किससे अलग होकर? बिलासपुर से अलग होकर। तहसील है, विकास खंड है, जिले का जिला मुख्यालय है। किस नदी के तट पर है? आगर नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? आगर नदी के तट पर। और एक विशेष बात याद रखना है, यहां पर एक प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, बता रहा हूं, सत्यनारायण स्वामी का मंदिर, बहुत फेमस मंदिर, सत्यनारायण स्वामी का मंदिर। जैसे बोला सत्यनारायण स्वामी मतलब कौन सा भगवान हो गया? विष्णु। कौन सा? नारायण मतलब विष्णु, नारायण मतलब विष्णु। ठीक है, तिरुपति बालाजी कौन सा भगवान का है? ब्रह्मा, विष्णु। ठीक है, जानता है कि नहीं जानता है? किसको भी नहीं जानता है? हाँ जानता है, फिर तेलुगु होने में अपराध था तेरा ना। हाँ, एक और चीज याद रखना है, यहीं पर एक जगह है बाजूच में एकदम लगा हुआ, मुंगेलीच में, याद रखना, सेमरसल। क्या जगह का नाम? सेमरसल। सेमरसल। सेमरसल का पाली अभिलेख, पाली इंस्क्रिप्शन ऑफ सेमरसेल। सेमरसल का पाली अभिलेख, ये किस वंश की जानकारी देती है? तो याद रखना है, कलचुरी वंश का। एक इंस्क्रिप्शन है, पिलर इंस्क्रिप्शन, सेमरसल का पाली अभिलेख। सेमरसल का पाली अभिलेख किस बात की जानकारी देती है? कलचुरी वंश की जानकारी देती है। कौन से वंश की? कलचुरी। इतनी बातें आपको मुंगेली रखनी है। मुंगेली से इस रोड पर आते हैं 130A तरफ, तो अपने को पड़ेगा जगह श्वेत गंगा। कौन सा गंगा? श्वेत गंगा।
यहाँ पर ये देखो, ये नीचे कवर्धा है, कवर्धा में एक राजवंश है फड़ी नागवंश, आगे पढ़ेंगे इनका हिस्ट्री। फड़ी नागवंश, फड़ी नागवंश, फड़ी नागवंशी राजाओं के द्वारा, किन राजाओं के द्वारा? फड़ी नागवंशी राजाओं के द्वारा यहाँ पर, कहां पर? श्वेत गंगा में एक मंदिर बनाया गया, राम जानकी मंदिर। कौन सी मंदिर? राम जानकी मंदिर। और यहीं पर एक कुंड बनाया गया। इस कुंड का पानी इतना सफेद था, इतना सफेद था कि ये लोग बोलते थे सफेद गंगा। क्या बोलते थे लोग? सफेद गंगा, सफेद। छत्तीसगढ़िया लोग का परमानेंट आदत है किसी को नाम बर्बाद करना, तो छत्तीसगढ़िया लोग सबसे आगे, समझे? फिर एक आज तक समझ में नहीं आया, ऐसे ही खट, तो एक से एक गाली देते हैं एक दूसरे को, खट खोलवा मुंह के, ये क्या है? फिर तो समझ आता है। काला लोग को क्या बोलते हैं? चल बिलई। तो जो कलर की काली रहती है उसको क्या बोल देते हैं? बिलई। ये क्या था? खट खोलवा मुंह के। तो छत्तीसगढ़िया लोग एक से एक नाम बिगाड़ने में सबसे आगे कौन? छत्तीसगढ़िया लोग। तो ऐसे ही नाम था सफेद गंगा, नाम क्या था? बोलचाल में क्या हो गया? श्वेत गंगा। क्या हो गया? श्वेत गंगा। तो आपको याद रखना है, श्वेत गंगा को विशेष तौर पर राम जानकी मंदिर एक कुंड है जिसका पानी इतना पवित्र, इतना शुद्ध है कि इसको श्वेत गंगा, सफेद गंगा बोलते हैं। धीरे वही चेंज होकर के क्या हो गया? श्वेत गंगा। क्या हो गया? श्वेत गंगा। तो ये आपको, ये मंदिर को किसने, राम जानकी मंदिर को कौन से राजवंश के द्वारा बनाया गया? फड़ी नागवंश। कौन सा राजवंश? फड़ी नागवंश। याद रखोगे इतनी बातें? इसके बाद इधर कुछ नहीं बचा, इधर देखते हैं। पथरिया एक तहसील है, विकास खंड है। पथरिया काम खत्म। ये क्या जगह है? खमरिया। खमरिया इस जिले का एक नया क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया। क्या है? खमरिया इंडस्ट्रियल एरिया। बस इधर ये भी खत्म। सीधा चले जाओ कहा? लालपुर थाना। मात्र एक तहसील है, नया तहसील। लालपुर थाना, जरहा गांव और सरगांव। तो लालपुर थाना भी एक केवल तहसील है। लालपुर थाना तहसील है, जगह का नाम है। इसके बाद अपने काम का है लोरमी। जगह का नाम क्या है? लोरमी। लोरमी में एकदम एक ठोक तालाब के किनारे एक ठोक ना शिवलिंग, शिव मंदिर है, तालाब के किनारे। और किनारा, तालाब के किनारे को छत्तीसगढ़ में बोलते हैं घाट, तो इसी को बोल दिया गया शिव घाट। शिव घाट का शिव मंदिर लोरमी। जगह क्या है? लोरमी। जिला कौन सा आएगा? मुंगेली। जिला कौन सा आएगा? मुंगेली। इस जिले की खासियत देखो, अब खास खास बातें। पहला बात तो इसी जिले के पेंड्रा लोरमी का पठार या खोडरी खोमसरा की पहाड़ी के सिहावल सागर से कौन से नदी का उद्गम होता है? तो मनियारी नदी का उद्गम होता है। इस मनियारी नदी पर खुड़िया नामक एक गांव के पास एक डैम बना हुआ है, नाम है खुड़िया। नाम क्या इसका? खुड़िया डैम। नाम क्या इसका? खुड़िया डैम। इसी का एक अन्य नाम है राजीव गांधी परियोजना। राजीव गांधी 1930 1930 का ये डैम है। आगे चल के ये प्राकृतिक रूप से मुंगेली और बिलासपुर का बॉर्डर बनाएगा और अंत में आकर से मिल जाएगा शिवनाथ। अब एक क्वेश्चन देखिए ऐसे, अब इतने के बाद मैं थोड़ा सा बड़े रूप में बना रहा हूं, ध्यान से देखना ना। ये डैम यहां पर नहीं आएगा, चलो फिर भी आ गया तो कोई बात नहीं। ये इस पार भी है, ऐसा नहीं इसी पार है, ये ऐसा इतना बड़ा। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या है? अभ्यारण्य। ये एक टाइगर रिजर्व भी है और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसका नाम है अचानक मार। अचानक मार, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ध्यान से मेरी बात सुनना, जो जो बोल रहा हूं। अगर मैं इसको अभ्यारण्य बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं? अभ्यारण्य। तो बोल रहा हूं अचानक मार। 1975 में इसका फंक्शन हुआ,
1975 में ये क्या बनता है, एक क्या बनता है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य 1975। टोटल एरिया 552 किलोमीटर स्क्वायर। तो एक बार पांच, एक बार पांच, कितने बार पांच, पीछे लिख दे दो। 552 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के साथ छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा, थर्ड बिगेस्ट, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा। पहला 608, 60, तीसरा भी आ गया। ये अभ्यारण्य बोलोगे। और कब बना, 1975। किस किस जिले में है, तो 3 जिले में फैला हुआ है, कोरबा में, बिलासपुर में, मुंगेली में और गौरेला पेंड्रा वहीं में। और लेकिन एक लेना रहेगा तो मुंगेली, बिलासपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाई, और एक लेना रहेगा तो मुंगेली। ये हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात। 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब होता है कि यहाँ पर रियल में टाइगर पाया, पहले ना टाइगर रिजर्व बनाने से पहले प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम चलेगा। अगर टाइगर के एविडेंस पाए गए तब उसको क्या बनाया जाएगा, फाइनली टाइगर रिजर्व। 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल, और 2009 में प्रोजेक्ट टाइगर, मतलब इसको क्या बना दिया गया, टाइगर रिजर्व। क्या बना दिया गया 2009 में, टाइगर रिजर्व। अब इसके बाद ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व। ऑल इंडिया कितने बायोस्फीयर रिजर्व, 18। 18 में एक बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में भी है। लेकिन जब बायोस्फीयर रिजर्व बोलोगे तो बोलोगे अचानक मार, अमरकंटक, उस पार अमरकंटक, उस पार अमरकंटक। तो एक साथ क्या बोलोगे, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। क्या बोलोगे, अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। 38-35 वर्ग किलोमीटर, 3835 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला। इस प्रकार भारत का ये 14 नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व बना, और टाइगर रिजर्व 39 नंबर का, 39। टाइगर रिजर्व में कौन सा रैंक, 39वां। और बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा रैंक, 14। 2005 में बना। कब बना बेटा, 2005 में, ठीक है। 2012 में इस पर एक, यहां पर एक प्रोग्राम चलाया गया, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसको यूनेस्को चलाता है। यूनेस्को के द्वारा यहां पर एक प्रोग्राम चलाया गया, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 2012 में। अरे यार राजिम पुन्नी मिला कब लगता है, ये क्वेश्चन को पूछ लेता है तो ये तो यूनेस्को के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है, ठीक है। ये है अचानक मार अभ्यारण्य। ये कौन सा अभ्यारण्य, अचानक मार अभ्यारण्य। और ये आज के बाद जब भी मैं मैकल पर्वत श्रेणी बोला तो आपको एक जनजाति तो हमेशा दिमाग में चलना चाहिए, एक जनजाति हमेशा दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। जब जब मैं क्या बोला, मैं मैकल पर्वत श्रेणी, ये जनजाति आपके दिमाग में चलनी चाहिए। जनजाति का नाम क्या है, बैगा। और जब जब बैगा बोलूंगा साथ में क्या याद रखोगे, अगरिया। ये है बैगा और ये है अगरिया। तो यहां से 2 जनजाति याद रखना, बैगा और अगरिया। इसमें से जो बैगा है वो कौन से ग्रुप में शामिल है, पीवीटीजी ग्रुप। कौन से ग्रुप में शामिल है, पीवीटीजी ग्रुप, ठीक है। विशेष पिछड़ी जनजाति भारत में कितनी है टोटल, भारत में कितना है टोटल, सॉरी भारत में नहीं, सॉरी छत्तीसगढ़ में कितना है टोटल, 7। 5 केंद्र सरकार का है और 2 किसका है, राज्य सरकार का, ठीक है। जाइए, सिलेबस बहुत बड़ा है, कल की तैयारी करिए।